मगर एली के साथ उस दिन हुआ क्या था? चलिए देखते हैं पार्ट 2 में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम देन शी वाज़ गॉन का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इस पार्ट में स्टोरी मज़ीद गहरी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी और कुछ नए राज भी सामने आएंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि असल में होता क्या है। ज़रा सोचिए, मई 2005 की एक बिल्कुल नॉर्मल सी शाम। 15 साल की एक लड़की जिसका नाम था एली मैक घर से निकलती है, लेकिन फिर कभी वो वापस ही नहीं आती। उसे आखिरी बार सीसीटीवी कैमरा में देखा गया था 10:43 पर स्प्रॉट ग्रीन रोड पर। वो बस एक कार के शीशे में अपना रिफ्लेक्शन देख रही थी, जैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सा लम्हा हो। लेकिन उसके बाद एली अचानक गायब हो गई। पुलिस ने हर जगह सर्च किया, घर घर तलाशी ली, सीसीटीवी फुटेज और टीवी अपील जो मिलियंस लोगों ने देखी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। कोई क्लू नहीं, कोई विटनेस नहीं, कोई जवाब नहीं। वक्त गुजरता गया और पुलिस को लगने लगा कि शायद एली घर से भाग गई थी, लेकिन उसकी माँ लॉरेल कभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकी। पूरे 10 साल गुजर गए खामोशी के साथ और फिर एक दिन पुलिस का फोन आता है और वो कहते हैं 10 साल तक हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन अब शायद हमें कुछ मिल गया है। उस वक्त एली की लाइफ में एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, उसकी मैथ्स ट्यूटर नॉयल डोनेली। शुरू में एली को नॉयल ज़्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वो उसे थोड़ी सी अच्छी लगने लगी। मेन रीज़न ये था कि नॉयल एक बहुत अच्छी टीचर थी। उसकी वजह से एली क्लास के टॉप स्टूडेंट्स में आ गई थी और उसके एग्जाम्स के रिजल्ट्स भी एक ग्रेड प्रिडिक्ट हो रहे थे। कभी कभी नॉयल उसके लिए छोटी छोटी गिफ्ट भी लाती थी, जैसे इयररिंग्स, लिप बाम या एक अच्छा सा पेन। लेकिन फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। मार्च का महीना था और एली के एग्जाम्स बिल्कुल करीब थे। उस दिन नॉयल का मूड बिल्कुल डिफरेंट था। लेसन स्टार्ट करने के बजाय नॉयल ने एली से एक अजीब सा सवाल पूछा एंड शी सेड, एली तुम्हारी लाइफ में सबसे बुरी चीज़ क्या हुई है? एली को ये सवाल थोड़ा स्ट्रेंज लगा। फिर नॉयल ने और पर्सनल बातें करनी शुरू कर दी, ड्रीम्स, लाइफ और रिग्रेट्स के बारे में। एली को उस वक्त महसूस हुआ कि नॉयल कुछ ज़्यादा ही पर्सनल और स्ट्रेंज बिहेव कर रही है और उस दिन के बाद एली ने डिसाइड कर लिया कि वो ट्यूटरिंग बंद करना चाहती है। लेकिन उसकी अपनी माँ को असल रीज़न कभी नहीं बताया और शायद अगर उसने सच बता दिया होता तो आगे होने वाली चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती।